पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। कहा, चीतों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति महान जननेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिक नमन। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट कर लिखा, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा, आज भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। भाजपा किसानों का अपमान करना छोड़े, क्योंकि देश का किसान भारत का है मान। किसान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान दिवस पर मैं देश के किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया। कुछ किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे बातचीत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। प्रयागराज के फुलपुर इफ्को प्लांट में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों वीपी सिंह और अभयनंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 14 कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रात के करीब 1 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर आ गए और भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में 25 दिसंबर को सीएम योगी किसानों को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, उप जिलाधिकारी विकास सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बाहर से लेकर अंदर की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नया कैंप आवास होगा आजमगढ़। आजमगढ़ के अनवरगंज में बनेगा सपा का कैंप आवास। पूर्वांचल की 117 सीटों को साधने की कोशिश। सपा मुख्यालय अपने संसदीय क्षेत्र में रहकर करेंगे काम। अमेठी में मंत्रियों को नहीं है कोरोना का डर। कोरोना गाइडलाइन के धज्जे उड़ाते दिखे मंत्री मोहसिन रजा ने बैठक के दौरान नहीं लगाया मास्क। राज्य मंत्री सुरेश पासी ने नहीं लगाया मास्क। बिना मास्क कंबल बांटते दिखे राज्य मंत्री सुरेश पासी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी नहीं लगाया मास्क। लखनऊ में विकास दुबे के भाई ने किया सरेंडर। दीपक दुबे ने मंगलवार 11 बजे कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस के नाक के नीचे हुआ दीपक दुबे का सरेंडर। लखनऊ में 5 बदमाशों ने पौष इलाके में की डकैती। गन्ना चीनी विकास उद्योग में HCN के घर डकैती। बाथरूम में मां बेटी को बदमाशों ने बनाया बंधक बनाकर डकैती की वारदात को दिया अंजाम। घर में लगी CCTV की DVR भी साथ में ले गए डकैत। विभूति खंड थाना इलाके का मामला। झांसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति काफी दयनीय है। सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री को प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 25 दिसंबर से कांग्रेस पूरे बुंदेलखंड में पदयात्रा निकालेगी। अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। और MADIOS का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल। युवक ने से मांग रहे थे 4 से 10 लाख रुपए। लिपिक की भर्ती के नाम पर मांग रहा था रिश्वत। DIOS का लेन देन करने का ऑडियो हुआ वायरल। सोनभद्र में खनन और परिवहन माफियाओं की बढ़ती ताकत दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए नासुर बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज ने सोनभद्र में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ खबरों को प्रमुखता से दिखाया, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने इसके लिए 100 घंटे का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्लान तैयार किया है। परिवहन माफियाओं की बढ़ती ताकत को भांपकर जिलाधिकारी ने इस ऑपरेशन की सफलता के लिए लोडी टोल पर 4 मजिस्ट्रेट, 4 CO, ARTO, परिवहन खनन सर्वेयर, कोतवाली इंस्पेक्टर समेत कई दरोगा और सिपाहियों को तैनात किया है। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल। वर्दी में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते दिखे थे पुलिसकर्मी।
फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, जमीन कब्जा करने के विवाद में फायरिंग, एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर की फायरिंग में मासूम के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों के नाम पर अवैध ढंग से नशीली दवाइयां बेचे जाने का स्याह धंधा खूब फल फूल रहा है। एक शिकायत पर बुलंदशहर ड्रग इंस्पेक्टर दीपक लाल ने बुलंदशहर नगर के बस डिपो के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी में भारी मात्रा में मन प्रभारी औषधि मिले हैं, लेकिन फर्म मौके पर उनसे संबंधित कागजात नहीं दिखा सकी। इसके अलावा भी एजेंसी पर अन्य कई ऐसी दवाइयां मिली हैं जिन्हें संदिग्ध मानते हुए टीम उनके नमूने ले जाकर जांच के लिए भेज दिया। मेरठ में भीषण कोहरे की वजह से चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर दो ट्रकों की आमने के सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। घायल ट्रक चालक मदद के लिए कराहता रहा, लेकिन उसकी मदद को कोई आगे नहीं आया। हालांकि सड़क किनारे टायर पंक्चर का दुकान चलाने वाले नौशाद खान मसीहा बनकर आए। घायल ट्रक चालक को ट्रक से जैसे तैसे बाहर निकाला और उसे अपने बिस्तर पर लिटाया। सिद्धार्थनगर के जोगे थाना इलाके में युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को कुछ लोग डंडों से मारते हुए गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं और मौके पर काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। घर वालों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरा में आचार फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिजली के तार टूटने से लगी थी आग। बलरामपुर के कोतवाली देहात इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक दारोगा और एक सिपाही गिरने से घायल हो गया। सीतापुर में रजिस्ट्री कार्यालय में बंदर में छीना परसों का बैग। बंदर ने रजिस्ट्री कार्यालय से उड़ाए पैसे। 1 लाख में से 87,000 रुपए बंदर ने लुटाए। बंदरों ने 13,000 रुपए के नोट 2 टुकड़ों में फाड़कर फेंके। सदर तहसील में इलाके का मामला। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली इलाके में 4 साल के दिव्यांग को शराबी पिता छोड़कर चला गया। 3 दिनों से भूखा प्यासा तड़पता देख स्थानीय लोगों ने बच्चे खाना दिया और नए कपड़े पहनाए। वहीं पुलिस ने मासूम चाइल्ड हेल्थ केयर को सौंपने की तैयारी कर ली। फतेहपुर के लालौली थाना इलाके में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां रिश्ते में सगे मौसा ने 6 साल मासूम बच्चे को घर के बाहर से टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन बच्चे की चीख पुकार करने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ते हुए जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ में यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के खाते में पैसे निकालने की कोशिश। 125 करोड़ की रकम निकालने की कोशिश में 2 गिरफ्तार। एसटीएफ ने दिल्ली और लखनऊ से किया गिरफ्तार। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी। सुबह से शाम तक कोहरे की चादर देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दोनों में लोगों को कुछ राहत मिलेगी, पर सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। लखनऊ में 2 दिनों तक पारा 4 डिग्री तक था, तो वहीं मंगलवार को 7.1 डिग्री तक पहुंच गया। आगरा में तहसीलदार की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में तहसीलदार, ड्राइवर और होमगार्ड घायल। इलाज के दौरान घायल होमगार्ड की मौत। फैजाबाद के लोनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में ग्राहक को दुकानदार ने जड़ा थप्पड़, घुसाए लोगों ने की दुकानदार की जमकर पिटाई। दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल।
सीतापुर के जंगल में छोड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुओं को जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी के किशनपुर सेंचुरी में छोड़ा गया तेंदुआ। हाथरस में 75 वर्षीय बुजुर्ग शांति देवी के पराठे का स्टॉल मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान से लाया गया। दरअसल शांति देवी कभी सड़क पर पैदल चलकर बथुए का साग बेचती थी। सोशल मीडिया पर शांति देवी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और हाथरस के डीएम को फौरन बुजुर्ग को सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया। आज अम्मा के वही बथुए का साग अम्मा के पराठे के स्टॉल में बदल गया है। दुकान का जिलाधिकारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अम्मा के पराठे खाने वालों की भीड़ लगी हुई है। अम्मा के पराठे खाने वाले लोग अम्मा के बथुए के पराठे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बांदा में बीजेपी नेता का पैसा मांगते हुए वीडियो वायरल। मुकदमा न लिखवाने की शर्त पर मांगे रुपए। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम खिलावन सुनकर। आगरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की दक्षिणांचल भवन में समीक्षा बैठक। कहा ग्राहक देवता हैं, उसको नहीं होने दी जाएगी कोई परेशानी। टोरेंट की शिकायतों को लेकर भी जताई नाराजगी। गोरखपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सीरियल ब्लास्ट मामले में सुनाया फैसला। हकीकत हकीम तारिक मकासमी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। कानपुर में डीएम ने किया घाटमपुर तहसील के कई गांव का औचक निरीक्षण। तहसील क्षेत्र के कुटरा मुकंदरपुर के गांव की गौशाला और धान केंद्र का किया निरीक्षण। किसानों से अवैध वसूली के आरोप में धान केंद्र के 2 कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। आजमगढ़ डीएम से मिलने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और शहर कोतवाल के बीच हुई झड़प। बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण बासगांव स्थित गोलीकांड में मृतक सत्यमेव जयते के परिजनों से मिलने के बाद डीएम कार्यालय पहुंचे थे। बलिया में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने खुले मंच से कोरोना से बचाव पर समाज को किया गुमराह। उन्होंने अपने बेतुके बयान से ताड़ी पीने की दी सलाह। कहा ताड़ी पीने से नहीं होगा कोरोना। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा किया। मामले में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल में मिलकर चाचा भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में राहगीरों को गाड़ी में बिठाकर उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूटने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से नगदी सहित आभूषण किया बरामद। गाजीपुर में करीब 1 साल से फरार चल रही फर्जी सहायक अध्यापिका गिरफ्तार। हसरानजपुर चौकी की पुलिस ने फर्जी शिक्षिका रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे अडीला प्राथमिक विद्यालय में रिंकू सिंह तैनात थी। प्रतापगढ़ में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार कनौजिया। 20,000 रुपए की घूसखोरी में विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा। गाड़ी में घूस के रुपए ले रहे थे मंगरोरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी। भदोही जिले में बैंक मित्र को गोली मारकर 90,000 रुपए की लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक अवैध पिस्टल और लूट के 25,200 रुपए बरामद किए हैं। बिजनौर में जंगल में दिखे टाइगर से ग्रामीणों में दहशत। राजगढ़ वन रेंज में घूमता दिखा टाइगर। राहगीरों ने कैमरे में तस्वीरें की कैद। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील की। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने पहुंचे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से धार्मिक दस्तावेज भी बरामद किए गए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन 4,063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट पास। सत्र की अवधि 1 दिन और बढ़ाई गई।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के विधायक प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। कुंभ मेला 2021 के आयोजन के लिए मेला प्रशासन ने रोड़ी, बेलवाल एवं गंगा घाट से स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया गया है। कोरोना काल में पहले से ही रोजी रोटी के संकट जूझ रहे थे। रेडी पटरी वाले लघु व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रदेश लघु व्यापार मंडल एसोसिएशन के तहत लघु व्यापारियों ने प्रेस वार्ता करके मेला क्षेत्र में जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग की। व्यापारियों ने 3 दिन में वेंडिंग जोन न बनाए जाने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने और समान चिन्हीकरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। क्रिसमस, नए साल और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए नैनीताल पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अधिकारियों की ओर से सघन चेकिंग अभियान कई जगह चलाया गया। पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर आने वाले वाहनों की तलाशी ली। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस की जगह जगह तैनात भी किया गया। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन और हुड़दंग से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सीपीयू को भी सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए हैं। कोटद्वार में सेना भर्ती के दौरान 10 अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित पाए जाने से अधिकारियों में हड़कंप। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में थी सेना भर्ती रैली। उत्तरकाशी जनपद में मनेरी जल विद्युत परियोजना प्रथम की। मनेरी झील और मनेरी जल विद्युत परियोजना द्वितीय की। जोशियाड़ा बैराज बनने के बाद जनपद में गंगा नदी में प्रवासी रजलीय पक्षियों का आवागमन बढ़ा है। ये पक्षी अक्टूबर से मार्च महीने तक उत्तरकाशी जनपद में प्रवास पर रहते हैं। इन दिनों गंगा में इन पक्षियों की दिनचर्या आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उत्तरकाशी पहुंचने वाले इन प्रवासी पक्षियों को शोध में शामिल जाने की मांग की गई। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 23,950 नए मामले, 333 लोगों की मौत, 27,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, कहा दुनिया में वैक्सीन देने का काम शुरू, भारत का नंबर कब आएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन संबंधी कदमों को वापस लेने में कुछ महीनों का समय लगेगा। बाइडेन ने अपनी चुनाव प्रचार मुहिम में इन कदमों को शीघ्र वापस लेने की बात कही थी। कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा उन्हें विचार रखने का अधिकार है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी विवादों में आ गई है। फिल्म पर गंगूबाई के परिवार वालों ने आपत्ति जताते हुए बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में हुसैन जैदी, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। भारत में 24 दिसंबर को रिलीज होगी वंडर वुमन 1984। फिल्म के एक्ट्रेस गेल ने कहा फिल्म के सभी फाइट सीन्स में रियल है। मानुषी चिल्लर अपने टेरेस को एक सस्टेनेबल गार्डन में तब्दील करना चाहते हैं। मानुषी ने कहा मैं इसमें कई तरह के फल और सब्जियां भी उगाऊंगी। दिवंगत वाजिद खान की पत्नी कमल रुख का खुलासा, धर्म परिवर्तन न करने पर 2014 में तलाक देना चाहते थे वाजिद खान, उनके दांव पर लगे करियर के कारण चुप रही। फिल्म टाइगर जिंदा है की तीसरी एनिवर्सरी के मौके पर डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कहा है कि फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि फिल्म में देशभक्ति है, कट्टर राष्ट्रवाद नहीं, तभी से बेहतर बेइंतहा प्यार मिला है। गुरु रंधावा और सुजैन खान समेत अन्य 25 लोगों को कोविड-19 के रूल्स तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया, लेकिन सुजैन खान ने पुलिस के अरेस्ट किए जाने की खबरों का खंडन किया। मनाली में छुट्टियां बिता रही